हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस ये जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा उसके अगले दिन का है। जैसे कि मैंने भिंडी कट करके रखी थी, तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और भगवान को नहा कर ही हाथ लगाना चाहिए। तो भगवान के वहाँ पे जाके और फिर मैं किचन में आती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। तो बस आ गई थी और सब्जी फटाफट से छोंकी, क्योंकि इनको जाना होता है जल्दी। तो बस ये आटा वाटा लगाऊंगी। और आज आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था कि हमारी हाउस हेल्पर जो है उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तो हाँ, मैं 4 छुट्टी उनको कह रखा है कि आराम से लो, बस बता के लो। तो आज वो छुट्टी पे थी तो सारा काम मुझे ही करना था। तो बस ये मैंने आटा वाटा लगाया, साथ में चाय भी जो है वो उबल रही थी। तो जैसा कि आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा उबली हुई चाय हम लोग पीते हैं, रड़ जाती है ना, आधी रह जाती है। 1 कप दूध लिया तो आधा कप रह गया ना, वैसी वाली। तो बस फटाफट फटाफट रोटी वगैरह बनाऊंगी। और आज सफाई वगैरह का भी सारा काम, वैसे तो देखो आपको जैसे कि पता ही है कि डस्टिंग और सब कुछ मेरा ही काम है, बस झाड़ू पोछे का ही तो उनको करना होता है। तो वो झाड़ू पोछा भी आज मुझे ही करना है। तो बस थोड़ा सा काम 10 मिनट का काम और मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो बस वही है, बस ये रोटी वोटी बन जाए फिर वो उस काम पे लगूंगी। तो बस यहाँ पे सफाई हो चुकी थी, तो मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। कभी हाथ से धो लेती हूँ, कभी अभी मशीन का मैंने बताया था ना, थोड़ी सी खराब चल रही थी, पानी नहीं ले रही थी, तो बस वो वाली प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से हाथ से फटाफट मुझे सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम लगता है, 1 घंटा लग गया ऐसे करके, और फुली ऑटोमेटिक है ना, इस वजह से। तो बस मुझे हाथ से धोना यूँ सही रहता है कि भैया बस उसी टाइम धोई, और अगर धूप निकली हुई है तो फटाफट सुखा दो। तो बस ये देखो, फिर वही 7 बजे तक मेरा काम जो है वो हो चुका था। अब फिर इसके बाद ईलू उठती है, ईलू उठती है तो फिर उसको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ और फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये देखिए, बस फटाफट से चीज़ सैंडविच बनाऊंगी। और अभी तक कई लोगों ने मुझसे पूछा था आप कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ लेते हो। तो पिछले महीने तक मैं ले रही थी गो चीज़, अभी मैंने चीज़ बदला था। मैं 2 पैकेट लाई थी अमूल के, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब गो चीज़ जो होती है ना, गो पिज़्ज़ा चीज़, वो मैं लेती थी, है ना। तो उससे ज़्यादा ये इसलिए लाई थी कि मुझे चीज़ को है ना कद्दूकस करने का भी टाइम ना लगाना पड़े। तो क्योंकि जब फटाफट फटाफट नाश्ता बनाना होता है ना, तो एक चीज़ को है ना ग्रेट करना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं ये ले आई थी। तो फिर ये लाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, है ना। फिर ये बस घी भी लगा के इलू के लिए और मेरे लिए मैं ऐसा ही कर लेती हूँ आजकल। बस फटाफट से ये किया
और बस ये बन जाएंगे तब हमने खा लिया था। और ज़्यादा मैं आजकल कुछ भी शूट नहीं करती हूँ जैसा कि आपको पता है। तो फिर ये व्लॉग ना 2-3 दिन का है, जैसे कि नाग पंचमी के दिन मैंने खीर बनाई और उसके एक दिन पहले का भी है जो मैंने फटाफट से तैयारी करके रखी थी। तो इलू को बस बॉर्नवीटा वाला दूध दिया और ये सैंडविच दिया और हो गया था। फिर ये जो है मैंने ना तो मेरी 2-3 दिन हाँ तबीयत खराब हो गई थी, मैंने जैसा कि बताया ना गर्दन में चिन्हक आ गई थी। तो उसके बाद बस जिस दिन मेरी थोड़ी सी ठीक हुई 3-4 दिन बाद, तो ये नाग पंचमी थी ना उसके एक दिन पहले का है। बस फटाफट इलू ने बोला कि मम्मी आज पुलाव खाना है, तो घी मैंने डाला है, जीरा और राई, इसमें इलायची डाल दी है, 1-2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च और 2 तेज पत्ता डाल दी। ये डाल दे रही हूँ मैं काजू। तो मैं सिंपल चीज को भी ना सिंपल तरीके से नहीं बना पाती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है यार कि फीके से पीले पीले पुलाव बना दिए, वो कोई नमकीन पुलाव हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं खाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली, रंगीन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें अपने थोड़े से एफर्ट डाल दो और वो दिखने में सुंदर लगे तब तो खाने का मन होता है, वरना मेरा खुद का ही खाने का मन नहीं होता। तो ज़्यादा सब्जियां मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने गोभी डाली है, फूल गोभी और आलू डाले हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा पकने दूंगी। और कई लोग होता है ना सिंपल सा बना लेते हैं और बिना टमाटर के, तो मेरे घर पे कुछ भी ना हो यार, टमाटर ना हो उस दिन तो भैया, क्योंकि हर चीज़ में टमाटर डलता है, उससे एक लाल रंग भी आता है और सब कुछ होता है और टेस्टी बनती है चीज़। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लहसुन खाते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते इस वजह से मैंने नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाल दी है, तो किशमिश काजू और ये ना एक बिरयानी सा टेस्ट आएगा इसमें। तो ये मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है यहाँ पे। तो एक मुझे अगर कोई कह देना कि मम्मी सिंपल सा कोई पुलाव बना लो, ये बना लो, तो मैं सिंपल सा उस चीज़ को रहने ही नहीं देती, मैं पूरे एफर्ट डालती हूँ अपने। तो मैंने हल्दी डाली, मिर्ची डाली, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। ठीक है, फिर रंग के लिए मैं आजकल कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो भी यूज़ लेती हूँ। तो मैं ये 1 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो खूब अच्छा लाल लाल सब्जी बनती है, लाल लाल पुलाव दिखता है ना, तब मज़ा आता है खाने का। ऐसे फीकी फीकी चीज़ दिखे ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोया बड़ी डाल दी। तो देखो सब्जियाँ भी हो गई और चावल भी हो गए, तो देखो हेल्दी हो गया ना, ये सोया बड़ी और सब डल गई। तो ये मैंने थोड़े से चावल भिगो रखे थे, ये इंडिया गेट के तिबार राइस है वो डालें और अंदाजन मैं पानी डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने डाला है बिरयानी मसाला, जो कि मैं साउथ गई थी तब लाई थी, तब का रखा है मेरे पास। तो बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया। बस इसमें थोड़ी सी सीटी आने देंगे, 2 से 3 या 4 सीटी, और जब ये सीटी आ जाएगी तो ये देखिए पुलाव हमारा बन करके तैयार है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। मैं पहले नहीं डालती हूँ नींबू, वो कड़वापन आने का डर रहता है, इसलिए बस ये हरा धनिया ढेर सारा डाल दो और इसको मिक्स कर लूंगी। और इसके बाद जब सर्व करेंगे तब भी हरा धनिया डाल दो। तो कलरफुल कोई चीज़ हो ना तब जाके मज़ा आता है, कुछ एफर्ट्स डाले हुए तब मज़ा आता है। ये देखिए ये पुलाव कितना देखने में सुंदर लग रहा है ना। तो तेज पत्ता, ये प्याज, नींबू और रायते के साथ खाओ, मस्त मज़ेदार लगता है। तो ये हमारा हेल्दी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। जब किसी ने मुझे बोला था ना, जब हमारा खाने का नहीं होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो हम आलू प्याज का पुलाव बना लेते हैं। हाँ सही बात है यार। तो फिर मुझे करनी थी नेक्स्ट डे नागपंचमी की तैयारी। तो ये दूध जो है 2 भगोनों में निकाल दूंगी। एक तो मुझे चाय वगैरह के लिए चाहिए होता है, एक मैं एक बार खीर के लिए निकाल दूंगी। साथ में कच्चा दूध होता है ना, क्योंकि पूजा में कच्चा दूध का भी प्रयोग होता है, तो वो भी मैं एक कटोरी में निकाल के रख दूंगी। अब कई लोग बोलते हैं आप क्यों है ना दीदी इतना मेहनत करती हो, रात को क्यों तैयारी करके रख देते हो, लेकिन यार इससे मेरे टाइम की बहुत 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 ज़्यादा बचत होती है। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर निकाल के रख देना हम, तो बहुत टाइम की बचत होती है। वरना उसी टाइम करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस जो है 7 बजे का ही है, तो उसी टाइम करना, फिर उतना जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ भूल जाए तो यहाँ पे पूड़ी का भी आटा मैं करके रख दूंगी कि भाई मैंने नमक भी डाल दिया, मैंने सूजी भी डाल दी, ऐसे करके तो पूड़ी बनेगी। तवा चढ़ता नहीं है नागपंचमी के दिन, इसलिए वो कर दिया है मैंने। और नया ही परेथन निकाल के रखा है, ताकि पुराना वाला पूजा के टाइम पे पुराना परेथन मैं नहीं निकालती। तो ये खीर के लिए भी सारी तैयारी करके रख रही हूँ। काजू की टुकड़ी, किशमिश, बादाम, इलायची और केसर जो है वो एक कटोरी में निकाल के रख दे रही हूँ, ताकि मुझे फ्रिज से निकालने जाने का भी मेहनत ना करनी पड़े। चावल जितने मुझे 1 किलो खीर में डालने उतने मैंने निकाल के इसमें रख दिए। तो ये छोटी छोटी तैयारियां ना बहुत टाइम बचाएंगी। और 4 दिन बाद फिर मैं भिंडी 4-5 दिन बाद ही कट कर रही हूँ। आपको लगेगा पिछले व्लॉग में भी तो इसने भिंडी ही बनाई थी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी ना, इस वजह से। तो फिर ये बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि भिंडी बनाना, आलू नहीं खाने मुझे, इसलिए। तो ये 2 कढ़ाइयों में तेल भी मैं डाल के रख दे रही हूँ, एक तो सब्जी के लिए और एक में पूड़ियाँ तलने के लिए। तो इससे काफ़ी समय की सुबह सुबह बचत हो जाती है। अगर आपको जल्दी काम खत्म करना है तो आप रात को थोड़ी सी तैयारी कर दो ना, तो यही है। बस फिर मुझे दही जमाना था, तो फटाफट से दही जमा दे रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बस ये काम जो है ना वो शूट किया, क्योंकि आजकल मैं इतना शूट करती ही नहीं हूँ।
जब मेरा मन होता है ना कि हाँ अब कर लेती हूँ, तबीयत ठीक है मेरी, तो आज मैंने कर लिया। वैसे मेरा आज भी कोई विचार नहीं था शूट करने का, बट मुझे तबीयत ठीक लगी क्योंकि मेरे गर्दन पे बहुत ज़्यादा पेन था, मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी, ये वाली हालत थी। तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। और अब जो है एक और ज़रूरी काम बचा था रात का, सारी मेरी स्किन केयर और सब कुछ हो गई थी, तो अब ये काम बचा था। अब नाग पंचमी है तो नाग देवता तो बनाने होते ना, चाहे तो आप दीवार पे बना दो, चाहे तो आप कागज़ पे बना के लगा दो। तो बस मैं यहाँ पे कागज़ पे नाग देवता की जो है वो फोटो बना के रख दूंगी। 5 नाग पूछते हैं ना नाग देवता 5, तो वो 5 नाग देवता बनाऊंगी, उनको फिर कल मैं दीवार पे लगाऊंगी और फिर खीर, कच्चे दूध, पूड़ी, सब्जी से उनकी पूजा हो जाएगी। तो ये भी मैंने कुछ कल का ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस ये रात 12 साढ़े 12 बज गई थी ये सब करते करते, क्योंकि ये मैंने लेट शुरू किया था, ये व्लॉग भी मैंने लेट ही शुरू किया था। इसलिए आजकल खाना लेट बन रहा है, क्योंकि 4-5 बजे हम लोग क्या है कि खा लेते हैं कुछ, तो फिर भूख नहीं लगती इन लोगों को, तो ये बोलते हैं नहीं कुछ हल्का फुल्का बनाना, ये करना वो करना। फिर ये लोग जब बोलते हैं कि आप भूख लगी अब ये हल्का सा ऐसा कुछ बना दो, तब मैं बना देती हूँ। इसीलिए मैंने ईलू की फरमाइश पे पुलाव बनाया था। और अगर लहसुन वाला पुलाव हो ना तो ईलू को और भी ज़्यादा पसंद है, बहुत चाव से खा लेती है वो। तो अभी तो लहसुन मैंने नहीं डाला था, बट ये बस मैंने नाग देवता बना दिए थे। फिर वही 5 बजे सुबह उठना था मुझे, वो उठ के वही हस्बैंड का तो वही रहता है ऑफिस जाने का, तो बस ये सारा शूट भी मुझे ही करना पड़ता है ना। अगर कोई मेरी हेल्प करने वाला हो ना तो और मैं अच्छे से शूट कर सकती हूँ, अभी बिजी होने के बाद भी मैं शूट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि कैमरा ले लेके फ़ोन ले लेके मेरे पीछे घूमते रहे। वो घर पे भी होते थे तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने काम में ही बिजी रहते थे और मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो ये शूट को कई लोग पूछते हैं ना कौन शूट करता है आपकी, मैं ट्राइपॉड पे लगा के मैं ही करती हूँ, इसीलिए ना थोड़ा सा अभी आलस खा जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो फिर ट्राइपॉड पे लगा के ये सब शूट करो और ये सब हो नहीं पाता है इसीलिए। वरना अगर कोई शूट करने वाला हो ना, और बेटी को परेशान करना मैं उचित नहीं समझती, उसके अपने काम है और हस्बैंड को भी नहीं। तो वरना कई लोग होते हैं ना कि भैया हस्बैंड और उन्होंने शूट कर दिया, पीछे पीछे आपके लेके कैमरा घूम रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ बनाऊंगी और पूड़ियाँ बना के और बस इनको तो एक बार भेजूंगी। फिर खीर इन्होंने बोला इत्मीनान से ही बनाना, क्योंकि अभी जल्दी मत बनाना, मैं तो नहीं ले जाऊंगा खीर। मैंने कहा नहीं ले जाओगे तो फिर मैं आराम से ही बनाऊंगी। तो फिर जैसे ही ये गए तो फिर मैंने खीर चढ़ा दी थी और एक बार इनको टिफ़िन दे दिया। और ये जब खाएंगे ना, इनका खाने का टाइम वहाँ पे टिफ़िन का 11 बजे के करीब है और मेरी पूजा बहुत जल्दी हो जानी है। तो पहले मैंने ये दो पूड़ियाँ निकाल दी पूजा की और सब्जी में से सब्जी निकाल ली थी, और खीर तो खैर उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही बनेगी, तो इस वजह से तो ये चीज़ें निकाल दी थी मैंने। और जब ये खाएंगे उससे पहले मेरी पूजा हो चुकी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो दूध है उसको गर्म किया है, चावल पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। इससे क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल जो है नीचे लगते भी नहीं है, और घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जब इसमें उबाल आता है, थोड़ा सा गर्म हुआ, तो मैंने ये चावल डाल दिए हैं खीर में। अंदाजन बना रही हूँ, पूरे 1 किलो की या 1.25 किलो की खीर है ये, और अंदाज से ही मैंने सब कुछ डाल दिया। मैं चावल धोती हूँ, कई लोग धोते नहीं है ना, लेकिन मुझे वो लगता है यार थोड़ी सी तो गंदगी होती है, डस्ट वस्ट होती है ना। तो ये मैंने चढ़ा दिया, थोड़े से चावल पके उसमें मैंने ये डाल दिया। मैं बाद में नहीं डालती हूँ, पहले ही डाल देती हूँ ये, ताकि ये भी पक जाए। जैसे काजू, किशमिश, बादाम, किशमिश बाद में डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा इलायची मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पाउडर वगैरह करके नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ एक। और ये केसर है, केसर के लच्छे, तो थोड़ा सा गर्म दूध डाल दिया, थोड़ी देर बाद इसको डाल देंगे तो इससे खीर में कलर आ जाएगा। ये इसी दूध की मलाई है, ठीक है। तो ये मलाई मैंने फ्रेश निकाल रखी थी, तो वो भी मैंने घोट ली है उसको, और यहाँ पे केसर वाला दूध भी डाल दिया है, और पकते पकते इसमें कलर भी आ जाएगा। और दूसरा फिर मलाई डालेंगे तो बहुत अच्छी रड़ी हुई रबड़ी जैसी खीर जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, खूब मलाई ऊपर आ जाती है। तो बस ये मैंने डाल दिए, इसको पकने देंगे। और ये पक गए थे अब चावल अच्छे से, तो अब चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद थोड़ी सी पतली होती है चीनी, अपना पानी छोड़ती है शायद। तो बस यहाँ पे चीनी पकेगी और थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और फिर हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। खीर जैसे ही रेडी होती है फिर करनी थी मुझे पूजा। तो बस अब ये देखिए तैयार हो गई ना। अब मैंने इसमें ये किशमिश बाद में लास्ट में डाल दी, मुझे पकी हुई किशमिश और ऐसे नहीं पसंद, तो मैंने ऊपर से डाल दी है इसमें। तो हमारी टेस्टी सी रबड़ी जैसी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब बस मैंने दीवार पे नाग देवता की वो तस्वीर लगा ली थी और थाली जो है वो कर ली थी, और रोली अक्षत वगैरह से पूजा कर ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।